हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम आपका कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को। ठीक है, जो कि आपका कवर होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। बिजनेस लॉ का एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, आपके जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, सेकेंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन पे आपके किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो देखो, इसमें आपके 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सेकंड टाइप के जो होते हैं आपके वो होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो देखो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट्स की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको सामने वाली पार्टी को या तो क्लियरली बोल के बता दिया जा चुका होता है, ठीक है, या फिर आप रिटर्न में बता देते हो सामने वाली पार्टी को जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक पर्सन है हमारे पास ए, एक पर्सन है बी, ठीक है। तो ए बोलता है बी को कि आप मेरी बाइक 50,000 रुपये में खरीद लो, ठीक है, आप मेरी बाइक ले लो, बदले में मेरे को 50,000 रुपये दे दो, और ये उसको एक रिटर्न पेपर पे लिख के दे देता है, ठीक है। फिर बी बोलता है कि ठीक है, वो मतलब उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वो भी रिटर्न में लिख के ए को दे देता है कि हाँ मैं आपकी बाइक ले लूँगा, बदले में आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। तो देखो, यहाँ पे एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि हाँ बाइक दूंगा और बदले में इतने पैसे लूँगा, वो क्लियरली बता दिया गया है दोनों पार्टीज़ की तरफ से लिख के, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली बोल के या तो लिख के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देते हो नेक्स्ट पार्टी को, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, जो होता है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, क्रिएशन के बेसिस पे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट ना बोल के क्रिएट करते हो, ठीक है, ना आप उसकी जो भी कंडीशंस होती है ना लिख के बताते हो, ठीक है। वो आपके कुछ एक्शंस की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर जाते हो, आप ऐसा कुछ कर देते हो जिसकी वजह से आप बाउंड हो जाते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ना कुछ बोला होता है ना लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे स्टेशन जाते हो, ठीक है, अभी आप रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हो और वहाँ पे बहुत सारे कूली होते हैं, आपको पता है, बैग वगैरह कैरी करने के लिए, ठीक है। तो कई सारे लोग पूछते रहते हैं, आप जाते हो तो कि हाँ मैं ले लूँ आपका बैग, मैं ले लूँ, कहाँ तक चलना है, ठीक है। तो वहाँ पे एक कुली क्या करता है ना, आपका बैग उठा लेता है, ठीक है, वो आपको कुछ बोलता नहीं है और उठा कर चलने लगता है, ठीक है, मतलब आपका बैग कैरी कर लेता है। और वहाँ पे आप उसे मना नहीं करते हो कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है या मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दूंगा, मेरा बैग छोड़ दो, मैं खुद ले जाऊँगा। आप भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हो बिना कुछ बोले ही। तो यहाँ पे देखो, ये कंपलसरी हो जाता है आपको पेमेंट देना उस कूले को, क्योंकि आपने उसकी सर्विसेज यूज़ करी हैं, आपने उसको उस टाइम पे मना नहीं करा कि हाँ मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूँगा या मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। आपने कुछ भी नहीं बोला और ना उस कूली ने आपसे कुछ बोला था कि हाँ मैं आपसे इतने पैसे लूँगा या फिर मैं आपका बैग ले लेता हूँ, उसने भी कुछ नहीं बोला, आपने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन आप दोनों के एक्शन से यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें आप कुछ बोलते नहीं हो और ना ही रिटर्न में कुछ बताते हो, आपके एक्शंस से आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो, ठीक है। अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बेसिस पे भी आपके देखो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेकंड टाइप का आपका होता है इसमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें देखो जब दोनों पार्टीज़ अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल कर देती हैं तो वो हमारा होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज़ की जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको परफॉर्म कर देती हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, ए है यहाँ पे एक पर्सन, दूसरा पर्सन है बी, ठीक है। ए बोलता है कि मैं आपको अपनी बाइक बेच रहा हूँ 50,000 रुपये में, आप मेरे को पैसे दे दो और मेरे से बाइक ले लो, ठीक है। और बी भी यहाँ पे पैसे भी दे देता है उसको 50,000 रुपये और ए से उसकी बाइक ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया है। ए ने देखो बाइक दे दी अपनी और बी ने पैसे दे दिए बाइक के बदले, तो दोनों ने अपना काम कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, तो इसे ही हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ ने अभी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया गया होता, ठीक है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने जो भी काम करने का डिसाइड करा था उसको अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया है। जैसे कि इसी एग्जांपल में देखो, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ मैं तुम्हें अपनी बाइक 50,000 रुपये में बेचूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तक ना ए ने बाइक डिलीवर करी है बी को,
ना बी ने अभी तक ए को कोई भी पेमेंट करी है। तो यहाँ पे देखो दोनों का परफॉर्मेंस अभी ड्यू है, दोनों ने अभी अपना काम नहीं करा है, तो इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। इसमें देखो आपके 4 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर होते हैं आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर होता है आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए कुछ एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है। सबकी पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टीज़ कॉम्पिटिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और भी कई सारी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो वो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब आता है इसमें आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो उस टाइम पे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन बाद में चल के कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कुछ कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड बन जाता है। मतलब स्टार्टिंग में देखो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, उस टाइम पे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, वो हमारा होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ए है, ठीक है, और एक पर्सन है बी, ठीक है, तो ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे नेक्स्ट ईयर में शादी करूँगा, ठीक है, और बी है वो भी प्रॉमिस करती है कि हाँ मैं भी तुमसे शादी करूँगी अगले साल, ठीक है। तो लेकिन 1 साल होने से पहले कुछ टाइम बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उसके कुछ टाइम बाद बी की सडनली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बी है ही नहीं तो ए किससे शादी करेगा। यहाँ पे जाहिर सी बात है अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है, वॉइड माना जाता है। यही होता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है स्टार्टिंग से, ठीक है, लेकिन इसमें देखो कुछ कंडीशंस होती हैं, जहाँ जैसे कि एक पार्टी जो है, मान लो 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसमें से एक पार्टी के हाथ में होता है ये पावर कि वो बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कैंसिल कर सकती है, चाहे तो उसको वॉइड कर सकती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, लेकिन ये इसमें देखो एक ही पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अपना ब्रीच कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे ए है बी है, ठीक है। ए बोलता है कि बी को कि तुम अपनी मुझे बाइक 5,000 रुपये में बेच दो, और तुम अगर मुझे 5,000 रुपये में अपनी बाइक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहाँ पे बी उस टाइम पे तो डर के मारे साइन कर देता है पेपर्स पे, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट कर लेता है, लेकिन बाद में जब बी फ्री हो जाता है, ठीक है, ए चला जाता है, तो बी की यहाँ पे मर्जी है, वो चाहे तो जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं ख़त्म करवा सकता है, और अगर बी चाहे तो वो किसी को भी नहीं बताएगा और चुपचाप रह जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड रह जाएगा। तो यहाँ पे बी के हाथ में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहता है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी के पास राइट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ भी सकती है और कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी जो पार्टी है उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त, इसलिए बी के हाथ में है, वो चाहे तो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, अगर वो नहीं चाहता तो वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारे होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट इसमें आपका लास्ट जो आता है वो है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एक एग्रीमेंट लीगल होता है, ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स से बनते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एग्रीमेंट ही इल्लीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इल्लीगल ही होगा। और इसको एक एग्जांपल से देखो, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल नहीं रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, वो ड्रग्स बेचते हैं, तो यहाँ पे ड्रग्स हमारा जो है वो इल्लीगल ऑब्जेक्ट है। ड्रग्स कभी भी आपको पता है कि ड्रग्स लेना मना है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो ए और बी है, दोनों ड्रग्स की डीलिंग करते हैं, ठीक है। तो ए ने कुछ ड्रग्स मंगवाए थे बी से, बदले में उसको बोला था 1 लाख रुपए दूंगा।
तो यहाँ पे बी उसको ड्रग्स ला के दे देता है और ए बाद में पैसे देने से मना कर देता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा बी है वो कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता है क्योंकि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे ये इन्फोर्सेबल भी नहीं होता है। देखो एक एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब कि अगर आप उस एग्रीमेंट को कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो उसके बिहाफ पे, तभी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अब बी किस बिहाफ पे केस फाइल करेगा, क्योंकि ड्रग्स तो इलीगल है। तो जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं होता है, जो हमारा एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, तो वो हमारे होते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये थे आपके सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनमें से अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।